हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग रीजनिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें त्रिभुज की संख्या काउंट करने के लिए जानेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर ज़रूर देखिए। इसमें पढ़ेंगे COUNTING काउंटिंग ऑफ ट्रिंगल के विषय में, TRIANGLE ट्रिंगल के विषय में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, जनरल कंपटीशन की, तो उसमें इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे इस तरह से फिगर दिया हुआ रहता है तो इसमें बताना पड़ता है कि त्रिभुज की संख्या कितनी है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताने का ज़रूर से ज़रूर प्रयास कीजिएगा। अब चलिए यहाँ क्या करेंगे हम लोग। जैसे एक दो हुआ, तो अब देखिए एक त्रिभुज हमारा ये वाला पूर गया इधर से, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से। फिर दूसरा त्रिभुज हमारा यहाँ से पूर गया, दो त्रिभुज हुआ। और एक त्रिभुज ये जो है हमारा बड़ा वाला त्रिभुज हो गया। तो हम क्या करेंगे, सिंपली काउंट कर लेंगे, एक प्लस दो कर देंगे तो ये हमारा तीन त्रिभुज हो जाएगा। इस तरह से भी आप काउंट कर सकते हैं। उसी तरह से इससे बड़ा फिगर दिया हुआ है, इसमें बताना है कि त्रिभुज की संख्या कितनी है। जैसे एक दो तीन चार, तो अब क्या करना है बताने के लिए हमको क्या करेंगे, एक दो तीन और प्लस चार कर देंगे। अगर आप इसका ऐड कर देते हैं तो ये हमारा कितना हो जाता है, 10 त्रिभुज हो जाएगा। उम्मीद है कि ये समझ में आई होगी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो दिया हुआ है उसके विषय में जानते हैं। इस तरह से फिगर आपके सामने दिया हुआ है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं, अगर सीख लिए हैं, तो आंसर ज़रूर से ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, गिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छः। अब क्या करेंगे, ये हम सबको ऐड करेंगे, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पाँच प्लस छः। अगर आप इसको सबको ऐड करते तो ये हमारा 21 पूर जाता है। तो इसमें त्रिभुज की संख्या इस तरह से फिगर में कितना है, 21 है। उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। देख अब क्या करना है, इसमें आपको बताना है त्रिभुज की संख्या कितना, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ तक अभी जोड़े थे 6 तक तो 21 पूरा आता है। 21 और 7 कितना हो जाता है हमारा 28, और 28 और 8 जो हो जाता है हमारा, इसमें त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा, 36 हो जाता है। ठीक ना, तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, 36 है। उसी तरह से इस तरह से फिगर दिया हुआ, इस तरह से जटिल फिगर दिया हुआ रहता है और आपसे पूछे जाते हैं इसमें त्रिभुज की संख्या बताइए। तो त्रिभुज की संख्या बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अगर आप इस तरह से काउंट करेंगे तो काउंट करते करते 4 दिन लग जाएगा, लेकिन आप काउंट नहीं कर पाइएगा। तो सिंपल उपाय इसमें काउंट करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14। इसमें 14 को पुर गया। तो अब क्या करना है, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार डैश 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 डैश, हमको 14 तक जाना है। तो इसमें बताना पड़ेगा कि 14 को त्रिभुज की संख्या इसमें दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, 14 तक हमको काउंट करना है। तो हम क्या बताए थे, एक फार्मूला होता है एवरेज का। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, n प्लस एन 1/2 होता है। आप इस पे भी इसको तोड़ सकते हैं। जैसे कि 14 प्लस 1/2, इसको आप इसको कटाते हैं तो कितना, 6 बार में इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 15 हो जाएगा। तो 15 छकी 90। तो आप उसको या तो ऐड कीजिए या तो इस तरह से आप इसको इस फार्मूला पे बना लीजिए। तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 90 त्रिभुज हो जाएंगे। इसके बाद चलिए देखिए आगे जो फिगर दिया हुआ है, इसमें काउंट करके बताना है कि त्रिभुज की संख्या कितना। जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अब क्या हम जो अभी फार्मूला बताएं, AVERAGE एवरेज का फार्मूला बताएं कि एक से लेकर डैश 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 के 8वां पद तक जाना है। तो हम बताएं n+n/2। तो ये जो हमारा फार्मूला होता है, इस पे आप इसको बना सकते हैं। जैसे 8 हो गया और 8 + 1/2
2 इसको कटाते हैं तो 4 बेर में ई कितना कै बेर में हो जाता है कटेगा। तो ये हमारा 9 हो जाएगा, 9 गुना 4 करते 9 चौकी 36 हो जाएगा, ठीक ना। इसमें कितने त्रिभुज की संख्या है, 36 गो त्रिभुज है। और इनसे पहले भी हम यहाँ पर देखिए काउंट करके भी बताए थे, इस तरह से यहाँ 36 हो गया। और इस तरह से फिगर में भी हम इस फार्मूला पे भी बताएं तो ये हमारा कितना हो गया, 36 हो गया। आप इस तरह से भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, आप जिस तरह से जानते हैं, जिस तरह से आसान हो उस तरह से आप बना सकते हैं। ये अभी हम लोग टाइप 1 पढ़े, अब टाइप 2 की ओर देखते हैं। टाइप 2 में हम लोग जानेंगे त्रिभुज की संख्या काउंट करने के लिए कैसे त्रिभुज की संख्या काउंट किया जाता है। चलिए देखिए, अब इसको गिनेंगे, जैसे 1 2, तो 1 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। फिर जोड़ेंगे 1 और 2, तो ये हमारा 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा त्रिभुज की संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए उसी तरह यहाँ दिया हुआ 1 2 3 4, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 10 हो जाता है। फिर 1 2 3 4, अगर इसको जोड़ते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इसको जोड़ते हैं तो 10, 10 दूनी कितना हो गया, 20 हो गया। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इस तरह से फिगर में आप इस तरह से भी काउंट त्रिभुज की संख्या कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जो दिया हुआ है, इस तरह से फिगर दिया हुआ रहता है और इसमें बताना होता है कि त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो इसमें बताने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब हम बताएं n प्लस n बटे 2, मतलब 6 गो है तो 6, और 6 प्लस 1 करेंगे बटे 2, इसको के बेर में हो जाएगा, ये 3 बेर में। और ये 7 हो गया, 7 गुना 3 करेंगे तो ये 21 हो गया। लेकिन यहाँ गुना करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 बेर में, ठीक है ना। कितना है, 4, 4 गो है, ये है ना। जब ये हमारा 4 गो पुर गया, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 पुराना था, आप इसको क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा कितना से, 4 से गुना करते, 4 एक 4 है, 4 दूनी 4 एक 4 है, 4 दूनी 8। इसमें कितने त्रिभुज की संख्या हो गया, 84 हो गया, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आई होगी। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक ना, 1 2 3 है ना। अब देखिए अभी जो हम बताएं n प्लस n बटे 1 बटे 2, तो इसमें 6 है तो 6 करेंगे, ठीक। और 6 करने के बाद अब क्या करेंगे, 6 प्लस 1 बटे 2 करेंगे, तो इसको 3 बेर में कटाएंगे। 3 बेर में कटाने के बाद 3 प्लस कितना हो जाएगा, 3 7 21 हो गया। इसको गिनिएगा 1 2 3, 3 से गुना कीजिएगा तो ये 21 दिया कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। उम्मीद है कि ये समझ में आई होगी। इसके बाद यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 को 12 तक अगर आप जोड़ते हैं तो जोड़ने में बहुत मुश्किल भी हो सकती है। तो हम क्या बताएं, तो अभी जो एवरेज का फार्मूला बताए थे, एवरेज का n प्लस n बटे 2, तो 12, 12 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा बटे 2, तो 6। ये 6 गुना कितना हो जाएगा, 13, 13 छकी 13 13 26 43 13 छकी 29 65 तिरछाक 78। ये हमारा क्या हो गया, 78 हो गया। इस तरह से कितना, 1 2 3 गो है। गुना अगर आप 3 से करते हैं, 8 3 24 की 4, अगर आप गुना कर दीजिएगा, इसको गुना करने के बाद 234 त्रिभुज की संख्या हो जाएगी। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अगर आप इसको इस तरह से जटिल त्रिभुज भी दिया हुआ रहेगा तो आप इसको चुटकियों में अब बना सकते हैं। ये वीडियो के देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करने नहीं भूलिएगा। चलिए, अब चलिए इस तरह से ये दिया हुआ रहता है। टाइप 4 की बात करते हैं। टाइप 4 में इस तरह से फिगर दिया हुआ रहता है और इसमें पूछे जाते हैं कि त्रिभुज की संख्या कितनी है। इस तरह से फिगर में आपको बताना है कि त्रिभुज की संख्या कितनी होती है। अब क्या करेंगे, जैसे गिनेंगे 1 2 3 4, इस तरह से हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 4 गो हुआ ना, 4 गुना 2 कर देंगे तो 8। इसमें कितने त्रिभुज हो गए, 8 गो त्रिभुज हो गए। उसी तरह से यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इसमें बताना है कि त्रिभुज की संख्या कितनी है, जिसको भी काउंट करेंगे 1 2 3
4 5 6, तो 6 गुना 2 कर देंगे, 6 दूनी 12, इसमें 12 त्रिभुज हो गया। उसी तरह से यहाँ गुना कर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 गुना 2 कर देंगे तो 8 दूनी 16 त्रिभुज हो जाएगा। उम्मीद है कि यह समझ में आई होगी। इसके बाद चलिए देखते हैं, इसमें बताना है कि त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो अभी इससे पहले जो हम बताएं कि अगर एक त्रिभुज जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है, तो 8 गुना 2 किए तो 8 दूनी 16 हो गया। उसी तरह बाहर में भी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 गुना 2 करेंगे तो ये हमारा 16 हो जाएगा। तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। मतलब एक त्रिभुज के अंदर अगर त्रिभुज खींचा हुआ अंदर में है तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ इसमें बताना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुना 2 करेंगे तो ये हमारा 16 हो जाएगा। फिर क्या करना है, इसको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 गुना 2 करेंगे तो ये हमारा 16 हो जाएगा। फिर गुना करेंगे, काउंट करेंगे, क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुना 2 करेंगे तो ये हमारा 16 हो जाएगा। तो अगर आप इसको जोड़ते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। उम्मीद है कि ये समझ में आई होगी। यहाँ तक तो बहुत आसान होता है। इसके बाद जो हम आपके सामने जटिल से जटिल बताने जा रहे हैं, जो टाइप 4 में जानेंगे, इस तरह से फिगर ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो नीचे दिए हुए हैं टाइप 4 में। इस तरह से त्रिभुज में, इस तरह से फिगर में त्रिभुज की संख्या पूछे जाते हैं कि त्रिभुज की संख्या कितनी है। इससे पहले जो हम बताएं, अगर इस तरह से फिगर दिया हुआ है, इस तरह से, तो अभी क्या बताएं, अगर इस तरह से फिगर दिया हुआ है कैसे बताते थे, 1 2 3 4, तो 4 गुना 2 करते थे, ये हमारा ये 8 त्रिभुज हो जाता था। ये ना, उसी तरह से मतलब क्या करना, इसमें भी क्या करना, 1 2 3 4, मतलब एक त्रिभुज बनाया गया और दो तरह से रेखा खींचा हुआ है। उसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, इसमें 8 त्रिभुज हो जाएंगे। 8 त्रिभुज इस पे हो गए और 8 त्रिभुज इस पे हो गए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और हमको इसमें सोचना पड़ेगा, इसके अलावे भी कोई त्रिभुज बन रहा है क्या। हाँ, तो देखेंगे इसके अलावे भी इसमें त्रिभुज बन रहा है। जैसे ये एक बिंदु ये ले लिए ए, और ये बिंदु बी, और ये बिंदु सी, ये तीनों बिंदु को अगर मिलाते हैं तो ये हमारा एक त्रिभुज बनता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज हो जाएगा। इसके अलावे भी देखेंगे, जैसे एक बिंदु ये हो गया, ये बिंदु ये हो गया, और यहाँ से ये इससे भी एक त्रिभुज बनता है। तो ये दो त्रिभुज और हो जाएगा, 16 और 2 हमारा क्या हो जाएगा, 18 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। उम्मीद है ये समझ में आएगी। मतलब कि 8 त्रिभुज इसमें, 8 त्रिभुज इसमें, और इस तरह से एक त्रिभुज, दो वर्ग को मिलाया गया, उसके अंदर दो त्रिभुज बनते हैं। ठीक है ना। अगर इस बात करते इधर आयत बन जाता तो उन्हें नहीं होगा। अब देखिए इसमें 8 त्रिभुज, इसमें 8 त्रिभुज, इसमें 8 त्रिभुज, तो 8 प्लस 8 प्लस 8 तो होगा, ये 24 त्रिभुज हो गया। इसके अलावे भी देखना पड़ेगा हमको, इसके अलावे भी कोई त्रिभुज बन रहा है क्या। अब देखिए इसके अलावे दो त्रिभुज इस पे बनेंगे और दो त्रिभुज इस पे बनेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको अगर हम ऐड करते हैं, ये हमारा इसमें 28 त्रिभुज बनेंगे। बात समझे। उम्मीद है कि ये हमको आपको समझ में आई होगी। अब चलिए यहाँ देखते हैं, इस तरह से जो जटिल से जटिल फिगर दिए हुए रहते हैं, इसमें बताना पड़ता है आपको त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो अब देखिए, अभी जो हम क्या बताएं कि 8 त्रिभुज इस पे बनेंगे, 8 त्रिभुज इस पे बनेंगे, और 8 त्रिभुज इस पे बनेंगे। ठीक है, यही यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इसके अलावे हम क्या बताएं, ये दो त्रिभुज यहाँ बनेंगे, दो त्रिभुज यहाँ बनेंगे, मतलब 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा, हमारा 28 होगा। लेकिन सोचना पड़ेगा इसके अलावे भी इसमें त्रिभुज बन रहे हैं क्या। हाँ, तो बन रहे। यहाँ से देखिए, ये बिंदु से, ये बिंदु से, और ये बिंदु से एक त्रिभुज हमारा बन रहा है, जिसको हम काउंट नहीं किए हैं। इसको अगर आप ऐड करते तो ये हमारा इसमें 29 त्रिभुज हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये समझ में आई होगी। अब चलिए यहाँ देखेंगे, इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है। इसमें जोड़ेंगे 8 गो, इसमें 8 गो, ठीक, और इसमें भी 8 गो, और नीचे भी 8 गो। ठीक है ना। इसके अलावे भी देखेंगे कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, तो कितना हो गया हमारा, ये हमारा
32 हो गया, ठीक ना। अब इसके अलावे हमको देखना पड़ेगा इसमें त्रिभुज बनता है क्या। अब देखिए, दो इसमें और दो इसमें, कितना, दो दो चार दो, 6 गो हो गया। अब देखिए इसको जोड़ते हैं तो कितना हो गया हमारा ये, 8 और 3, ये हमारा कितना हो गया, 38 त्रिभुज हो गया। अब देखिए इसके अलावे भी कोई त्रिभुज बन रहा है क्या। अब देखिए ये वाला बिंदु से और ये वाला बिंदु से और ये वाला बिंदु से ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक। और इसके अलावे भी यहाँ से देखिए ये त्रिभुज हमारा ये एक बन रहा है और इधर से भी एक बन रहा है, मतलब एक प्लस एक मतलब हमारा 3 और ऐड हो जाएगा। इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, 41 हो जाएगी। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इसके बाद देखते हैं, जो इस तरह से फिगर दिया हुआ है इसमें बताना पड़ता है त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसमें बताना पड़ेगा कि त्रिभुज की संख्या कितनी है। अब देखिए एक वर्ग ये हुआ, एक वर्ग ये हुआ, एक वर्ग ये हुआ, एक वर्ग ये हुआ, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, तो 8 चौक 32 गो, तो इसी तरह से हो गया। अब इसके अलावे भी सोचना पड़ेगा त्रिभुज बनता है क्या, दो गो इस पे, दो गो इस पे, दो गो इस पे, दो गो इस पे, 8 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, 40 हो गया। जब 40 हो गया, इसके अलावे भी त्रिभुज बनता है। देखिए एक बिंदु ये बिंदु और ये बिंदु, एक त्रिभुज इधर से बना, फिर एक त्रिभुज इधर से बनेगा, फिर क्या बनेगा, एक त्रिभुज इधर और एक इससे पहले जो बताए थे इस तरह से बनता है, और यहाँ से बनता है उसी तरह यहाँ भी बन रहा है। तो 4 त्रिभुज मतलब 4 गो वर्ग है तो 4 त्रिभुज बन जाएगा। तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये समझ में आई होगी। इसके बाद चलिए देखते हैं टाइप 5 में, जानते हैं कि किस तरह से पूछे जाते हैं प्रश्न इस त्रिभुज की संख्या बताने के लिए। तो देखिए इस तरह से फिगर दिए हुए रहते हैं और इसमें बताना पड़ता है कि त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो अभी देखिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे ये एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज हुआ ना। इसके अलावे ये क्या हो गया, 4 त्रिभुज, ये 4 त्रिभुज हुआ, और ये हमारा एक बड़ा वाला त्रिभुज। कितने त्रिभुज हो गए, 5 त्रिभुज। मतलब कहने का अर्थ ये, और अगर एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज खींचा जाए तो 4 त्रिभुज बनता है, 4 प्लस एक एक बड़ा वाला, ये हमारा 5 त्रिभुज की संख्या होती है। तो 4 त्रिभुज इसमें भी हो जाएंगे और 4 त्रिभुज इसमें भी हो जाएंगे, ठीक। ये हमारा 8 गो हो गया, और एक बड़ा वाला हो गया, और एक ये वाला बड़ा वाला हो गया। तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, अब देखिए ये त्रिभुज, इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब देखिए एक बड़ा वाला और एक 4 दूनी 8 त्रिभुज हो गया। अब चलिए इसके अंदर देखते हैं कि त्रिभुज की संख्या कैसे काउंट किया जाता है। अब देखिए एक त्रिभुज यहाँ से बन रहा है, ठीक ना। अब देखिए एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, इसमें 4, इसमें 4 और इसमें 4, तो ये हमारा कितना हो गया, तो इसमें कितना हो गया त्रिभुज। अब देखिए 4, एक त्रिभुज ये बना तो इसमें 4 गो, इसमें 4 गो, इसमें दोनों में 4 गो हो गया, एक ये बड़ा वाला, तो 4 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये हमारा 8 हो गया। अब देखिए ये त्रिभुज जो बना है, इसमें एक त्रिभुज और एक ये हमारा बड़ा वाला, तो इसमें त्रिभुज कितनी संख्या हो गई, 10 त्रिभुज हो गया। इसके बाद चलिए देखते हैं इसमें त्रिभुज की संख्या बताना है कि कितनी है। अब देखिए 1 2, ठीक। इसके बाद 1 2 इधर हो गया, एगो त्रिभुज ई, एगो त्रिभुज ई, समझे। तो ये हमारा कितना हो गया, 2 त्रिभुज हो गया, और 4 त्रिभुज तो इसी तरह से आ जाएगा। तो 4 इधर, 2 इधर। अब देखिए एक त्रिभुज इधर से, एक त्रिभुज इधर से, उसी तरह इसमें भी 2 त्रिभुज, इसमें भी 2 त्रिभुज। इस तरह से कंडीशन जो है हमारा कितना बेर, और ये हमारा एक बड़ा वाला, एक बड़ा वाला है। इस तरह से जो कंडीशन फॉलो कर रहा है हमारा, 1 2 3 बेर कर रहा है, ठीक ना। और 3 बेर ऐसे कर रहा है, और 3 दूनी 6 हुआ। अब देखिए एक बेर, एक 1 2, 1 2 1 2, कै बेर, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारा कितना हो गया, 12 हो गया, 12। और ये हमारा कितना हो गया, 6 18 हो गया, 18 एक 19 और 2 माइनस कर देंगे, इसमें 2 त्रिभुज जो है हमारा एक बार काउंट हो गया। इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है, 17 है। उम्मीद है कि ये समझ में आई होगी। अब चलिए इस तरह से जो फिगर दिया हुआ है इसमें बताना पड़ता है कि त्रिभुज की संख्या कितनी है।
तो इसमें देखिए एक त्रिभुज के अंदर अगर त्रिभुज खींचा जाए तो 5 त्रिभुज होता है और 5 बाहर वाला में दिए हमारा इसमें कितने हो जाएँगे 10 हो जाएँगे। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से फिगर में काउंट करके बताना पड़ता है त्रिभुज की संख्या कितनी है। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये हमारा 5 हो गया। ठीक, जब 5 हो गया और ये हमारा कितना हो गया 6 हो गया और 6 प्लस 2, 2 वाला त्रिभुज कौन वाला? ये एक अंदर का त्रिभुज, ठीक ना? 2 प्लस 14 8 त्रिभुज हो गया। उम्मीद है कि ये समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।